हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 17 मई 2026 का दिन है और आज हम लोग परिवार के साथ में पुणे से केदारेश्वर केव जाने का प्लान बनाए हैं। और ये प्लेस पुणे से 170 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर जाने के बाद में लगभग 4 घंटे की चढ़ाई है। उसके बाद भगवान के दर्शन हमें होंगे। तो आप हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होइए और आप भी भगवान शंकर का दर्शन करिए। ये देखिए सोनी और गुड़िया पहाड़ियों पर चढ़ती हुई, और पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए यहाँ पर एक डंडे का सहारा लेना पड़ता है। बिना उस सहारे के इन खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक डंडे का सहारा लेकर के, और ये राजवीर है, ये भी डंडा लिया हुआ है, और ये भव्या है, ये भी सब लोग धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ से हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की थी, ऐसा हमें पता लगा कि पूरा ऊंचाई पर जाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। और ये दूसरा ग्रुप है जो ऊपर से उतरने के बाद में नीचे आराम कर रहा है। लोग बैठ करके आराम कर रहे हैं और थोड़े समय रुकने के बाद में आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। थैंक यू। लगभग 25% रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी आप भव्या डंडे के सहारे आगे आई है और गुड़िया और सोनी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और लोग बता रहे हैं, नहीं आप बढ़ी जाइए, और लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने भी लगभग 30% रास्ता तय किया है और लगभग आधी से जाइए। और जो लोग ऊपर से दर्शन कर लिए हैं वो धीरे धीरे अपना उतर रहे हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाएं। थैंक यू। और अभी हम लोग लगभग 50% पहाड़ी को चढ़ाई किए हैं और आप देख सकते हैं कि सोनी दीदी और शिल्पी डंडे के सहारे धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी आवाज़ से भी आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी थकावट हो जाती है पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ने में। और इन पहाड़ियों पर अगर कहीं भी छांव होती है तो लोग वहाँ पर इस कड़ी धूप से बचने के लिए विश्राम भी करते हैं। इधर देखो राजवीर, कैसा महसूस कर रहे हो? अरे एकदम शांति, पहाड़ के नीचे एकदम ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है। एंड व्हाट अबाउट भव्या, यू हाउ यू आर फीलिंग? आई एम ग्रेट। इधर आ जाओ, बैठ जाओ। गुड़िया, सोनी दी, अभी आप आई हैं नीचे से चढ़ कर। और रास्ते में चलते हुए गुड़िया और सोनी दीदी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही हैं
और आप ये देख सकते हैं कि बिना एक दूसरे को सहारा दिए हुए इन खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना आसान नहीं है। आसान है। और हम लोग रास्ते में ही रुके हुए थे और ये गुड़िया और सोनी दीदी हमारे पास आ रही थी। आई और ऐसा लोग कहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 75% पार कर लिया है। की जर्नी पार हो गई है। पूरी कर ली है। पूरी कर ली है। लेकिन मैं बच्चों के चेहरे पर बहुत ही एक्साइटमेंट मैं देख सकता हूँ कि बच्चे पूरे पागल हुए हैं। एनर्जी से भरे हुए हैं। एनर्जी से भरे हुए हैं, एक्टिवेट है। हाँ, बहुत ही एनर्जी से भरे हुए हैं। सुबह शाम लेकिन एक्टिवेट रहने हाँ इधर बैठिए। नहीं बैठेंगे यार, अब 10 घंटे तो बैठ ही रही हो। लेकिन आगे चलते हैं ना। लेकिन बड़े लोगों को इवन डंडा के सहारा लेकर भी चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। बहुत ही कड़ी चढ़ाई है, तभी आदमी बैठ जाइए, इधर बैठिए। दोस्तों, लगभग 3 घंटे चढ़ाई के बाद में मैं अपने पूरे परिवार के साथ में सोनी दीदी, भव्या, गुड़िया और आरवी सभी लोग जो है मंदिर के पास लगभग पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे और एक स्तंभ वाले मंदिर शिवलिंग का दर्शन करेंगे और हमारे साथ में आप लोग भी दर्शन करेंगे। और आप सबसे ऊंचाई पर चढ़ने के बाद में आप चारों तरफ की केदारेश्वर केव के दृश्य को देखिए, ताकि आप जब अगली बार आएँ तो ये आपको अपरिचित न महसूस हो। चारों तरफ ये मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में केदारेश्वर केव टेम्पल है। और इस मंदिर का जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण में किया गया है। और कुछ ही समय बाद आप अंदर में हमारे साथ मंदिर में जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, अब हम लोग केदारेश्वर केव के मुख्य मंदिर में आ गए हैं, जो एक खंभे पर टिका हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि इस मंदिर के 3 खंभे पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। जिस तरीके से 3 युग ध्वस्त हुए हैं, सतयुग, द्वापर और त्रेता, और कलयुग का यह स्तंभ बचा हुआ है। और ऐसी लोगों की मान्यता है कि जब यह मंदिर, यह स्तंभ जब ध्वस्त होगा तो कलयुग अपने समाप्ति की ओर चला जाएगा। इस केदारेश्वर केव की ये मान्यता है और हमारे माध्यम से आप ये दर्शन करिए। और हम चाहेंगे कि आप भी अगली बार पुणे के में आए तो निश्चित रूप से इस मंदिर का दर्शन अवश्य करें। और बरसात के समय में नीचे जलाशय होता है, किंतु अभी समर का टाइम है, इसलिए जलाशय में जल नहीं है। और आप महादेव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा मैं प्रभु से कामना करता हूँ। थैंक यू।
आरवी भगवान शंकर का पूजा करते हुए आरवी और सोनी इस विशेष केदारेश्वर केव के मंदिर में भगवान की पूजा आरवी करते हुए और प्रभु उनके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। भगवान शंकर केदारेश्वर केव के दर्शन करने के बाद अब हम लोग शाम के समय धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। हालांकि नीचे की उतरने का रास्ता भी उतना आसान नहीं है, बहुत ही सावधानीपूर्वक नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का सारा प्रेशर आगे की तरफ लगता है और इसमें जरा से भी जल्दीबाजी कुछ भी नुकसान कर सकती है। इसलिए किसी भी पहाड़ी पर चढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से उतरते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आज हम लोगों ने जो एक वुडन रॉड को लिया था, ये बहुत ही हेल्प हमारा किया, हमारे यात्रा को अभी तक हमारी यात्रा को बहुत हेल्प किया। और आप ये देख सकते हैं कि नीचे कितनी खड़ी उतरने का रास्ता है। थैंक यू।